गीता के पहले अध्याय को अर्जुन विषाद योग कहा जाता है। यह अध्याय महाभारत के युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र पर घटित होता है, जहां पांडव और कौरव सेना आमने सामने होती है। इस अध्याय में अर्जुन की मानसिक और भावनात्मक स्थिति का वर्णन किया गया है, जो युद्ध की भयानकता और अपने प्रियजनों के विरुद्ध लड़ने की दुविधा में उलझा हुआ है। पृष्ठभूमि कुरुक्षेत्र युद्ध महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। पांडव और कौरव दोनों ही कुरुवंश के वंशज हैं और सत्ता पर अधिकार के लिए एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हैं। दुर्योधन और उसके भाइयों ने पांडवों को छल से उनका राज्य हड़प लिया और उन्हें वनवास में भेज दिया। 13 वर्षों के वनवास के बाद जब पांडवों ने अपना राज्य वापस मांगा तो दुर्योधन ने इसे देने से इनकार कर दिया। यह इनकार युद्ध का कारण बना और कुरुक्षेत्र की धरती पर दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गईं। दृश्य और पात्र गीता का पहला अध्याय युद्ध भूमि की पृष्ठभूमि में आरंभ होता है। द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, दुर्योधन, अर्जुन, श्री कृष्ण, धृतराष्ट्र और संजय जैसे प्रमुख पात्र इस दृश्य में उपस्थित होते हैं। धृतराष्ट्र, जो अंधे और कौरवों के पिता हैं, संजय से पूछते हैं कि युद्ध भूमि पर क्या हो रहा है। संजय, जो दिव्य दृष्टि से संपन्न है, धृतराष्ट्र को वहां की घटनाओं का सजीव वर्णन करते हैं। धृतराष्ट्र का प्रश्न अध्याय की शुरुआत धृतराष्ट्र के प्रश्न से होती है। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। इसका अर्थ है, धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, जब मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए इकट्ठे हुए तब उन्होंने क्या किया। यह प्रश्न धृतराष्ट्र की चिंता और कुतूहल को दर्शाता है। वह जानना चाहता है कि उनके बेटे और पांडव, जो दोनों ही उनके अपने हैं, युद्ध भूमि में क्या कर रहे हैं। यह प्रश्न सिर्फ शारीरिक युद्ध की स्थिति का नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक संदर्भों का भी परिचायक है। संजय का वर्णन संजय धृतराष्ट्र को युद्ध की स्थिति बताते हैं और विभिन्न सेनाओं के नायकों का वर्णन करते हैं। वह दुर्योधन के दृष्टिकोण से शुरू करते हैं, जो भीष्म पितामह और अन्य प्रमुख योद्धाओं के साथ बातचीत कर रहा है। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत। संजय बताते हैं कि दुर्योधन पांडवों की सेना को व्यवस्थित देखकर अपने आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाकर अपने विचार व्यक्त करता है। वह अपने गुरुओं और प्रमुख योद्धाओं की शक्ति की सराहना करता है और युद्ध की तैयारी के बारे में बात करता है। दुर्योधन की मानसिकता। दुर्योधन, जो कौरवों का मुख्य नेता है, संजय के वर्णन के अनुसार एक उत्साहित और आशावादी स्थिति में है। वह अपनी सेना की शक्ति और प्रमुख योद्धाओं पर गर्व महसूस करता है। पश्यताम पांडुपुत्राणामाचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। इसका अर्थ है, हे आचार्य, देखिए पांडवों की इस विशाल सेना को, जो आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र द्वारा सुव्यवस्थित की गई है। दुर्योधन की यह प्रशंसा उसकी मानसिक तैयारी और उसकी सेना की शक्ति में उसके विश्वास को दर्शाती है। वह भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे योद्धाओं की उपस्थिति पर गर्व महसूस करता है और मानता है कि उनकी सेना युद्ध जीतने में सक्षम है। भीष्म का शंखनाद। जब भीष्म, जो कौरव सेना के प्रधान सेनापति हैं, अपने शंख को फूंकते हैं तो यह युद्ध के आरंभ का संकेत होता है। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धा पितामह सिंहनादम विनद्योच्चैः शंखम दध्मो प्रतापवान। भीष्म पितामह का शंखनाद कौरव सेना में जोश भर देता है और युद्ध के लिए उन्हें प्रेरित करता है। यह शंखनाद केवल ध्वनि नहीं, बल्कि एक संदेश है, कौरवों की युद्ध की तैयारी और उनकी शक्ति का प्रतीक। पांडवों का शंखनाद। भीष्म के शंखनाद के बाद पांडव भी अपने अपने शंख बजाते हैं। यह भीष्म के शंखनाद का उत्तर है और यह दर्शाता है कि वे भी युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार हैं। पांचजन्यम हृषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दध्मो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। श्री कृष्ण अपने शंख पांचजन्य को बजाते हैं। अर्जुन देवदत्त और भीम पौंड्र शंख बजाते हैं। ये शंखनाद पांडवों की एकता और उनकी अदम्य आत्मा का प्रतीक है। अर्जुन की दुविधा। अर्जुन, जो पांडवों का मुख्य योद्धा है, युद्ध के मैदान में अपने रिश्तेदारों और प्रियजनों को सामने खड़ा देखकर गहरी दुविधा में पड़ जाता है। अर्जुन उवाच
दृष्ट्वेमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम सीदंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। इसका अर्थ है, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जब मैंने युद्ध के लिए तैयार अपने स्वयं के रिश्तेदारों को देखा तो मेरे अंग शिथिल हो गए और मेरा मुंह सूखने लगा। अर्जुन की यह स्थिति उसकी गहरी संवेदनशीलता और अपने प्रियजनों के प्रति उसके प्रेम को दर्शाती है। वह सोचने लगता है कि क्या इस युद्ध का कोई औचित्य है, क्या विजय के बाद भी वह खुशी और शांति प्राप्त कर सकेगा। अर्जुन की दुविधा उसे गहरी मानसिक और भावनात्मक पीड़ा में डाल देती है। वह अपने हथियार नीचे रख देता है और युद्ध करने से इनकार करता है। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येण गोविंद किम भोगैर जीवितेन वा बाह। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मुझे न विजय चाहिए, न राज्य और न ही सुख। हे गोविंद, हमारे लिए राज्य का क्या अर्थ है, भोगों का क्या मतलब है और जीवन का क्या महत्व है। अर्जुन का यह कथन उसकी गहरी व्यथा और मोह का प्रतीक है। वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अपने रिश्तेदारों और गुरुओं को मारकर प्राप्त की गई विजय और राज्य उसे किसी भी प्रकार से सुख नहीं दे सकेगा। अर्जुन की अंतर्दृष्टि यह है कि वह इस युद्ध को धर्म के दृष्टिकोण से देखता है। वह सोचता है कि क्या अपने ही परिवार के सदस्यों को मारना धर्म संगत है। न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। अर्जुन का यह विचार उसे युद्ध से विमुख कर देता है। वह अपने कर्तव्य और धर्म के बीच उलझा हुआ महसूस करता है। श्री कृष्ण का मौन समर्थन। श्री कृष्ण, जो अर्जुन के सारथी हैं, पहले अध्याय में मौन रहते हैं। वह अर्जुन को उसकी दुविधा से गुजरने देते हैं और उसके विचारों को व्यक्त करने का पूरा मौका देते हैं। अध्याय का अंत, अध्याय का समापन अर्जुन की आत्मा के गहरे विषाद और उसकी युद्ध से पीछे हटने की घोषणा के साथ होता है। संजय उवाच ऐश एव मुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत दौ विसृज्य सशरम छापम शोक संविग्न मानसः। संजय कहते हैं, ऐसा कहकर अर्जुन युद्ध भूमि में अपने रथ पर बैठ गया, अपना धनुष और बाण छोड़कर, शोक और दुविधा से भरे हुए मन के साथ। निष्कर्ष, भगवद गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग एक महत्वपूर्ण और गहन अध्याय है जो मनुष्य की मानसिक और भावनात्मक संघर्ष को दर्शाता है। यह अध्याय यह दिखाता है कि कैसे एक महान योद्धा अर्जुन युद्ध की भयानकता और अपने प्रियजनों के विरुद्ध लड़ने की दुविधा में उलझ जाता है। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि कभी-कभी जीवन में हमें कठिन निर्णयों का सामना करना पड़ता है, जहां सही और गलत का अंतर धुंधला हो जाता है। अर्जुन की दुविधा और उसका संघर्ष हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे अपने जीवन में हमें भी ऐसे मोड़ पर कैसे निर्णय लेना चाहिए। श्री कृष्ण का मौन समर्थन और अर्जुन को उसकी भावनाओं को व्यक्त करने का पूरा अवसर देना यह दिखाता है कि कभी-कभी मार्गदर्शन के बजाय सुनना और समझना अधिक महत्वपूर्ण होता है।